मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जहां प्रदेश में भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह तक मौसम सामान्य रहने की आशंका जताई है। हालांकि इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। हालांकि 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जितना हो सके इन दिनों नालों की आसपास जाने से बचें। साथ ही मौसम का अपडेट लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें ताकि जानमाल का नुकसान ना हो। बिल्कुल, देखिए 9 तारीख जैसे हमने पहले बोला था 8-9 से जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, तो कम हो गई ऑलरेडी। जो है पास 24 आवर्स में भी देखें तो जो कुमाऊं के हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे उन्हीं में जो परसों रात से उससे जो बारिश चल रही थी वही थोड़ा चली थी दिन तक जो है। उसके बाद वहाँ पर भी वो एक्टिविटी कम हो गई अब जो है। तो आप अगर देखें पास 24 आवर्स में भी हमारा मानसून जो है सामान्य से थोड़ा कम ही आ रहा है, ठीक है। तो केवल 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही थोड़ी एक्टिविटी मिली है जो कि कुमाऊं रीजन के ही थे, बाकी जगह जो है एक्टिविटी ऑलमोस्ट बहुत कम है। हाँ, देहरादून में लोकल अगर बात करें तो यहाँ भी एक शावर अच्छा पड़ा था, दिन में 3-4 सेंटीमीटर का जो है 4 सेंटीमीटर तक का विद इन आवर मिली। तो इंटेंस शावर मिला तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है दिक्कत लोगों को लगी है। लेकिन वो दिक्कतें ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो नाले हैं हमारे या जो उसका प्रवाह है कहीं ना कहीं वो रुक रहा है, तो रोड में ही पानी आ जा रहा है या भर जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा चीज़ देखेंगे आगे अगर मैं बात करूँ 9 तारीख से लेके पूरे वीक अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी रहने की अब है नहीं। हल्की से मध्यम बारिश है। सामान्य से मैं कहूँगा कि जो मानसून की एक्टिविटी वो सामान्य से कम रहने वाली है। हाँ, थोड़ी 11 और 12 में आप कह सकते हैं कि वो सामान्य के आसपास रहेगी। और दिन अगर देखें वीक के जो है अगर 9 से लेकर 14-15 तारीख तक बात करें तो लाइट टू मॉडरेट एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेंगी और सामान्य जो एक्टिविटी मानसून में मिलनी चाहिए उसके आसपास ही मिलेगी या उससे कम ही रहेगी। तो 2 दिन जैसे मैंने बोला है कि जो 11-12 है उसमें सामान्य के आसपास रहनी चाहिए जो मानसून की एक्टिविटी है प्रदेश में। लेकिन बाकी दिन देखेंगे वीक के तो उनमें ये सामान्य से कम रहने वाली है। तो 11-12 है या 10 में तो इक्का दुक्का जो हैवी रेन है आप ये कह सकते हैं नैनीताल, चंपावत या इधर देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इनमें संभावना है इक्का दुक्का जगहों में हैवी रेन जो है 11-12 में या 10 में मिल सकती है। तो इस तरह का है, तो वो एका दुक्का स्टेशन जो वो मिलते रहते हैं, उससे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात एकदम नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो शावर इंटेंस शावर है वो भी एका दुक्का मिलेंगे आपको, हिल्स में भी उस चीज़ को रखा गया है। तो मैं ये कहूँगा कि सामान्य से कम ही ज़्यादा दिन मौसम रहने वाला है जो एक्टिविटी मौसम की है। हाँ, 2 दिन 11-12 में सामान्य के आसपास रहेगी। तो ज़्यादा तो है ही नहीं कि जो कुछ बहुत भारी वर्षा हो या सीवियर कोई एक्टिविटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सामान्य एक्टिविटी रहने वाली है, सामान्य से कम ही रहने वाली है जैसे मैंने बोला है। तो अभी आवागमन है या ये चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। पहाड़ों में प्रिकॉशन तो ज़रूर लेनी चाहिए कि जब थोड़ी एक्टिविटी कहीं चल रही है तो थोड़ा इंतज़ार करें, उसको बंद होने दें। अगर इंटेंस एक्टिविटी है, हाँ लाइट एक्टिविटी तो उसमें बिल्कुल आप चल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, बाकी रोड्स वगैरह है उसका आप जानकारी लेके चलिए कि कहाँ पर बंद है नहीं है, तो थोड़ा धैर्य के साथ आप आवागमन करें तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। इसी तरह नदी नालों के आसपास तो नहीं जाना है, वहाँ कहीं ना कहीं जो जल प्रवाह तेज़ है और हो सकती जो एक्टिविटी छोटी मोटी कहीं हो रही है तेज़ एक्टिविटी और उसकी वजह से फिर से जल स्तर बढ़ जाए जो नदी नालों में, तो फिर आप चपेट में आ सकते हैं। तो आजकल बरसात में बिल्कुल ये लोग पहले से ही जानते या वो देखते भी हैं कि भाई बरसात में एकदम जल के स्तर बढ़ जाते हैं कहीं पर और फिर लोग चपेट में आते हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, ये मैं कहूँगा। बाकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक वीक करीब करीब।